दोस्तों, आज फिर मैं नई परख के दर्शकों को सीधा संबोधित करने वाला हूं। हमेशा की तरह मेरी बात बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी हेर-फेर के सीधी और सटीक होगी। दोस्तों, जैसा कि पहले अंदाजा लगाया जा रहा था, महाराष्ट्र में नगर निगमों और नगर परिषदों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और उसकी सहयोगी एकनाथ शिंदे की शिवसेना 1-2 स्थानीय निकायों को छोड़कर बाकी में बहुत आगे चल रही है। कल तक होने यह वाला है कि महाराष्ट्र में ट्रिपल इंजन की सरकार व्यावहारिक रूप से बन जाएगी, यानी केंद्र, राज्य और स्थानीय निकाय तीनों जगह एक ही सरकार होगी। विपक्ष ने, खासकर उद्धव ठाकरे की शिवसेना और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का गठजोड़ और कांग्रेस, इस जीत को साफ सुथरी जीत मानने के लिए तैयार नहीं है। विपक्ष का सबसे प्रमुख आरोप यह है कि चुनाव आयोग ने वोट डाल देने के बाद मतदाताओं की उंगली पर जो स्याही का निशान लगाया है, वह 15 दिन से पहले नहीं मिटना चाहिए था, लेकिन वह सैनिटाइजर से मिट जाता है, इंक रिमूवर से साफ करने की थोड़ी सी कोशिश से मिट जाता है। यानी वोटर एक बार वोट डालने के बाद निशान मिटाकर दूसरी बार भी वोट डालने आ सकता है। और अगर ये सारी कोशिशें नियोजित रूप से की जाएं, तो बहुत से वोटर 2 बार वोट कर सकते हैं, या एक वोटर कई बार वोट कर सकता है। इस स्याही विवाद पर राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया है कि ईसी के इलेक्शन कमीशन को गुमराह करना लोकतंत्र पर चोट है। वोट चोरी एक राष्ट्र विरोधी काम है। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने भी कहा है कि मसला जीत हार का नहीं है। मसला यह है कि स्याही क्यों मिट रही है। जो स्याही 2-2 महीने नहीं मिटनी चाहिए, वह अगर मिट रही है, तो यह लोकतंत्र और संविधान के खिलाफ है। एक और कांग्रेस नेता हुसैन दिलवई ने बीएमसी चुनावों में स्याही विवाद पर कहा, उन्होंने बहुत सी गड़बड़ियां की हैं। मुख्यमंत्री फडणवीस कहते हैं कि स्याही नहीं जाती, लेकिन मेरी उंगली की स्याही हट चुकी है। मैंने कल मतदान किया था, लेकिन स्याही हट गई। इसे हटाने के लिए मैंने कोई कोशिश नहीं की। मैं सिर्फ नहाया हूं, लेकिन स्याही हट गई। लोकतंत्र का मजाक मत करो। इसी तरह राज ठाकरे ने भी कहा है कि मतदान के लिए जो स्याही इस्तेमाल की जा रही थी, उसे नए पेन से बदल दिया गया है। इसे लेकर कई शिकायतें सामने आई हैं। इसे निष्पक्ष चुनाव नहीं कहा जा सकता। सत्ता में रहने के लिए इस तरह की धांधली हो रही है। एक व्यक्ति को तो 2 बार वोट करते हुए पकड़ा ही गया है। दोस्तों, विपक्ष कह रहा है वो हार गया है। वो आरोप लगा रहा है कि चुनाव में बेईमानी हुई है। सीधी बात यह है। सत्ता पक्ष इसके जवाब में कह भी रहा है और कहेगा भी कि ये हारे हुए की खिसियाहट है। लेकिन ये देखना पड़ेगा कि क्या इस आरोप में कोई दम है। दरअसल स्याही विवाद की तो जांच हो, तो जांच से कुछ बातें निकलकर सामने आ सकती हैं। इस सिलसिले में 2 ऐसी बातें आई हैं जिनके कारण ये आरोप गंभीर लगने लगे हैं। इनमें एक खबर मुंबई मिरर में छपी है। मिरर की मुख्य लीड यह है कि चुनाव आयुक्त पहले तो इस आरोप का तिरस्कार करते रहे, लेकिन जब उन पर दबाव पड़ा, तो राज्य चुनाव आयुक्त दिनेश वाघमारे को यह कहना पड़ा कि हमने इस मामले का संज्ञान लिया है। हम इस बात की पुष्टि करेंगे कि क्या नाखून पर लगाई जाने वाली स्याही में सिल्वर नाइट्रेट नामक केमिकल की मात्रा पूरी थी, या उसे कम मिलाया गया था। इस केमिकल को स्याही में इतना मिलाया जाता है कि उसके कारण स्याही का दाग 15 दिन से पहले नहीं मिट सकता। वाघमारे ने यह भी बताया कि उन मार्कर पेनों का सैंपल ले लिया गया है जिनसे पोलिंग बूथों पर स्याही लगाई जा रही थी। ये पेन कोरस कंपनी ने सप्लाई किए हैं। अब राज्य चुनाव आयोग कोरस कंपनी से पूछताछ करेगा। दोस्तों, जांच में क्या सामने आएगा यह महत्वपूर्ण है और उसका इंतजार भी किया जाना चाहिए। लेकिन ये उतना महत्वपूर्ण भी नहीं है जितना बताया जा रहा है। दरअसल हमें महाराष्ट्र के स्थानीय निकायों के चुनावों को बिहार में हुई एसआईआर और उसकी मदद से जीते गए विधानसभा चुनाव के आईने में देखना चाहिए। इससे एक बात स्पष्ट होकर उभरेगी कि भाजपा चुनाव जीतने का बंदोबस्त 2 स्तरों पर करती है। पहला है माइक्रो, यानी बहुत छोटे-छोटे मुकामों पर, बहुत गहराई में जाकर, बहुत बारीक डिटेल्स में जाकर ऐसी-ऐसी जगहों पर चुनाव जीतने का प्रबंधन किया जाता है, जहां उनके विपक्षियों की ना निगाह जाती है
और न ही वे कल्पना कर पाते हैं कि उस जगह पर भी हेर-फेर किया गया होगा। कम से कम मैं भी नहीं कल्पना कर पाता। जब तक बिहार में एसआईआर नहीं हुई थी और उसकी सच्चाई सामने आई थी, तब तक मेरे जैसे लोग भी जो ये मानते हैं कि वो हमेशा किसी भी सत्तारूढ़ दल में, सत्ता में कोई भी हो, भाजपा हो या कोई और पार्टी हो, उसके ऊपर कड़ी और नज़दीकी निगाह रखते हैं और उसकी हथकंडेबाजियों का पर्दाफाश करने की कोशिश भी करते हैं। दरअसल छोटे-छोटे हेर-फेर एक दूसरे से जुड़कर एक बड़ा फ़र्क डाल देते हैं। दूसरा स्तर है माइक्रो का, यानी बड़ी-बड़ी एकमुश्त की गई गड़बड़ियाँ। ये निर्वाचन क्षेत्रों में बड़े स्तर पर वोट काटने और फिर वोट जोड़ने से संबंधित होती हैं। ये माइक्रो और मैक्रो स्तर दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक दूसरे के लिए ज़मीन साफ करता है। एक दूसरे दूसरी गड़बड़ी को मजबूत करता है, पुष्ट करता है, प्रभावी बनाता है। ये माइक्रो और मैक्रो, ये दोनों समाज विज्ञान के शब्द हैं। इसको हम लोग कठिन हिंदी में कहते हैं, माइक्रो का मतलब हुआ व्यष्टिगत और मैक्रो का मतलब हुआ समष्टिगत। यानी एक छोटे-छोटे स्तर पर और एक बड़े-बड़े स्तर पर। सारे काम इन्हीं दोनों स्तरों को मिलाकर अंजाम दिए जाते हैं। इन छोटे और बड़े हेर-फेरों के आपसी संबंधों को एक मिसाल के ज़रिए समझा जा सकता है। बिहार की एसआईआर के गहन अध्ययन से समझ में आया है कि वहाँ 128 विधानसभा सीटें ऐसी थीं, जहाँ बहुत बड़ी संख्या में वोट काटे गए। ये मैक्रो स्तर की हथकंडेबाजी हुई। जब एक बार वोट कट गए, तो विपक्ष ने आरोप लगाया, शोरगुल किया। इस पर चुनाव आयोग ने कहा, "इतना हंगामा क्यों मचा रहे हो? वोट अगर कट गए हैं, तो उसमें कोई गलती हो गई है, तो सुधारा जा सकता है। जिनके वोट कट गए हैं, उन्हें चाहिए कि वे फॉर्म नंबर 6 भरकर जमा कर दें। उनके वोट जुड़ जाएँगे।" दोस्तों, ये एक हकीकत है कि बिहार की 243 सीटों पर कटे 65 लाख वोटों का मतलब यह हुआ कि हर सीट पर कम से कम साढ़े 26 लाख वोट काट दिए गए। साढ़े 26,000 वोट काट दिए गए। अब ज़रा सोचिए कि विधानसभा चुनाव में अगर एक सीट पर 26,000 वोट काट दिए गए हैं, तो उससे तो 26,000 क्या, 10,000 वोटों की लीड या 5 से लेके 10,000 वोटों की बढ़त अगर किसी उम्मीदवार को प्राप्त हो जाए, तो विधानसभा चुनावों में उस बढ़त को पलटना बहुत मुश्किल होता है। उसको तकरीबन अगर 10,000 वोटों की बढ़त उसको मिल गई है, तो आप मान लीजिए कि आम तौर पर वो चुनाव जीत के करीब पहुँच गया है। सवाल यह है कि जब कटे वोटों को जुड़वाने के लिए फ़ॉर्म 6 भरे गए होंगे, तो क्या हुआ होगा? भरने वालों और भरवाने वालों ने देखा होगा कि यह फ़ॉर्म 6 तो वह फ़ॉर्म 6 है ही नहीं, जो पारंपरिक तरीके से आम तौर पर होता आया है। हालाँकि पहले वाले फ़ॉर्म को संसद से पारित किया गया था, पर इस बार आयोग ने ये फ़ॉर्म अपने स्तर पर ही बदल दिया। पता नहीं कि आयोग द्वारा इस फ़ॉर्म को बदलने की कार्रवाई कानूनी है कि गैर कानूनी है। ये ऐसी इस तरह की चीज़ें अभी सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय होनी। हम सब जानते हैं कि फ़ॉर्म 6 उस वोटर के लिए होता है, जिसने कभी वोट नहीं डाला, यानी जो अभी-अभी 18 साल का हुआ है। इस फ़ॉर्म को भरने वाले को गारंटी देनी पड़ती है कि वह पहले कभी वोटर नहीं रहा है, जबकि जो 65 लाख वोट कटे थे, वे तो पहले वोटर रह चुके लोगों के वोट थे। यानी वह फ़ॉर्म ऐसे वोटरों को मजबूर करता है कि वे अगर अपना वोट फिर से बनवाना चाहें, तो उन्हें पहले तो झूठ बोलना पड़ेगा। फिर वे यह भी देखेंगे कि उन्हें तरह-तरह के प्रमाण पत्र देने हैं, जिनकी इस फ़ॉर्म में माँग की गई है। पहले वाले फ़ॉर्म में आधार जैसे सर्टिफ़िकेट को छोड़कर किसी प्रमाण पत्र की माँग नहीं की गई थी। इस तरह एसआईआर पहले वोट काटकर हथकंडेबाजी का स्पेस तैयार करती है। वोट काटना मैक्रो स्तर की हथकंडेबाजी है। फिर माइक्रो स्तर की हथकंडेबाजियों ऐसे फ़ॉर्म को बदल देने से उस स्पेस में भाजपा की जीत के लिए ज़मीन साफ़ की जाती है। चूँकि फ़ॉर्म में दी गई गारंटी अपने आप में एक झूठी होगी, तो भाजपा के पन्ना प्रमुख और ईआरओ अगर मिल जाएँ, तो वे अपने हिसाब से तय कर सकते हैं कि किसकी गारंटी वे सही माने और किसकी झूठ। इस तरह से भाजपा समर्थक वोट जुड़ते हैं और भाजपा विरोधी वोट जुड़ने से रह जाते हैं। विपक्षी पार्टियाँ, उनके बीएलओ, उनके बीएलए और उनके कार्यकर्ता मेहनत करते हैं मान लीजिए। वो भी बहुत सारे अपने समर्थक वोटर जिनके वोट कटे हैं, उनके लिए फ़ॉर्म 6 भरते हैं और मान लीजिए वो कोशिश करके सही प्रमाण पत्र भी वहाँ पर दे देते, तो उनकी संख्या कम होगी अपेक्षाकृत।
अगर 1000 ऐसे वोट दोबारा जुड़ते हैं, तो उनमें कम से कम 700-800 वोट भाजपा समर्थक होते हैं और 150-200 वोट विपक्ष के समर्थन वाले भी हो सकते हैं। कुल मिलाकर इस पूरी प्रक्रिया में भाजपा का हाथ बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है और विपक्ष का हाथ बहुत कमज़ोर हो जाता है। जिन 128 सीटों पर बड़े पैमाने पर वोट कटे, उनमें से ज़्यादातर सीटें एनडीए ने जीती, बहुत कम वोटों से। ये फैसले 100 से 1000 वोटों के बीच हुए। दोस्तों, जिस विश्लेषण का ज़िक्र मैं आपके सामने कर रहा हूँ, वह बिहार चुनाव का है और उसे महाराष्ट्र की ही एक संस्था वोट फॉर डेमोक्रेसी ने किया है। इस संस्था को मराठी में मताधिकार फक्त लोकशाही साठी भी कहते हैं। मुझे यकीन है कि यह संस्था महाराष्ट्र के इन चुनावों पर भी दिमाग खपाएगी और उसका विश्लेषण लेकर सामने आएगी। लेकिन जब होगा तब होगा। अभी तो यह खेल बहुत बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है। वहां तो राज्य चुनाव आयोग और केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा बनाई गई वोटर लिस्टें आपस में टकरा गई हैं। स्वयं मुख्यमंत्री ने माना है कि कोई 4 करोड़ वोटरों के नाम मतदाता सूची से काट दिए गए हैं। अब उन्हें जोड़ने की कवायद होगी। दोस्तों, हमें इस मामले को इस रूप में नहीं देखना चाहिए कि हम भाजपा के समर्थक हैं या विरोधी हैं, या समाजवादी पार्टी के समर्थक या विरोधी हैं, या हम कांग्रेस के पक्ष में हैं या खिलाफ हैं। देखना इस रूप में चाहिए कि क्या चुनाव आयोग एसआईआर के जरिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की गारंटी कर पा रहा है या नहीं। जब अब उत्तर प्रदेश में उसी फार्म 6 के जरिए वोट जुड़वाने का अभियान चल रहा है, जिसके जरिए बिहार में वोट जुड़वाए गए थे। कहना ना होगा कि भाजपा के पास बिहार में महागठबंधन के 67,000 बीएलए के मुकाबले 91,000 बीएलए थे। उनके साथ बिहार की नौकरशाही भी थी। बूथ लेवल अफसर भी राज्य सरकार के ही कर्मचारी होते हैं। ऐसी स्थिति में एसआईआर का पलड़ा बिहार के संदर्भ में भाजपा के पक्ष में झुक जाना स्वाभाविक ही है। इसी तरह की सारी परिस्थितियां उत्तर प्रदेश में है। भारतीय जनता पार्टी के पास विपक्षी पार्टियों के मुकाबले कहीं ज्यादा बूथ लेवल एजेंट हैं। सभी बूथ लेवल ऑफिसर सरकारी कर्मचारी हैं जो सरकारी दबाव में रहते हैं। जितने इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर यानी कि ईआरओ हैं, उन ईआरओ में कुछ ईआरओ ऐसे हो सकते हैं जो भाजपा के पन्ना प्रमुखों और बीएलए की के दबाव में ना आए। लेकिन ऐसे ऐसे लोगों की संख्या निश्चित रूप से बहुत कम होगी। ऐसे भी ईआरओ की संख्या ज्यादा होगी जो भाजपा के दबाव में आसानी के साथ आ जाएंगे। एसआईआर राजस्थान में भी हो रही है। वहां से मिली खबरों के अनुसार राजस्थान में भाजपा नेता अधिकारियों को धमका रहे हैं। बीआरओ पर जायज वोट काटने का दबाव डाला जा रहा है। हमें पता है कि बंगाल में एक ईआरओ ने अपने पद से यह कहकर त्यागपत्र दे दिया है कि उसके ऊपर भी वोट काटने का दबाव डाला जा रहा है। कहना ना होगा कि महाराष्ट्र में जांच करने पर पता चलेगा कि वहां भी ऐसा कुछ हुआ है, जो या तो बिहार जैसा होगा या उत्तर प्रदेश जैसा होगा। उद्धव ठाकरे की शिवसेना के नेता संजय राउत ने आरोप लगाया है कि उन इलाकों में वोटर लिस्ट से हजारों मतदाताओं के नाम नाम गायब कर दिए गए, जहां शिवसेना उद्धव ठाकरे, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और कांग्रेस को पारंपरिक रूप से मजबूत समर्थन मिलता रहा है। दोस्तों, मैं तो धीरे धीरे इस निष्कर्ष तक पहुंचता जा रहा हूं कि तरह तरह के प्रयोग करते करते आखिरकार भाजपा ने वह हथकंडा परफेक्ट कर ही लिया है, जिसके माध्यम से वह चुनाव होने से पहले, मतदान होने से पहले, एक भी वोट पड़ने से पहले चुनाव में जीत सुनिश्चित कर लेती है। बिहार विधानसभा चुनाव और महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनाव में जो हुआ है, वह तो एक शुरुआती नमूना है। वोट पड़ने से पहले ही जीत जाने की यह परिघटना इस साल और अगले साल होने वाले चुनावों में और भी ज्यादा खुलकर सामने आएगी। दोस्तों, आज की सीधी बात खत्म करने से पहले मैं आपके सामने आपके अपने चैनल नई परख के बारे में कुछ और भी कहना चाहता हूं। आप सभी ने नई परख को इतना प्यार दिया है, इसके लिए सभी दर्शकों का तहे दिल से शुक्रिया। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए अलग से कंटेंट बनाऊं, आपकी टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया करूं या आपके सुझावों पर चर्चा करूं, तो आप हमारे चैनल के साथ खास तरह से जुड़ सकते हैं। अगर आप नई परख चैनल का हिस्सा बनेंगे, तो आप मेरे वीडियो बाकी सब्सक्राइबरों से 1 घंटे पहले देख पाएंगे। आपकी बातों को मैं जवाब दूंगा, आपके लिए हर दिन स्पेशल शो करूंगा और आपके सुझाव अपने वीडियो में शामिल करूंगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।